दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। सर, जैसा कि नगर पालिका परिषद मुरादनगर द्वारा हाउस टैक्स को लेकर कुछ उसके अंदर चेंजिंग हुई है, क्या है पूरा मामला? नगर पालिका परिषद मुरादनगर द्वारा पूर्व वर्ष में जो बजट हुआ था उसमें हाउस टैक्स की जो पेनाल्टी थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष का हाउस टैक्स नहीं जमा किया था उस पर पेनाल्टी लग जाती थी, लगभग 24% थी। लेकिन वर्तमान समय में शासन के आदेश पर जो नया वाला गजट आया था उसके अकॉर्डिंग नगर पालिका की जो पेनाल्टी था उसको घटाकर आधा कर दिया गया है। अब पेनाल्टी सिर्फ 12% रह गया है। सर, करीब कितने परसेंट लोगों के जमा हुए होंगे अब तक हाउस टैक्स इस साल में? काफ़ी हमें लगता है लगभग 75% लोगों ने अपने हाउस टैक्स जमा कर दिए हैं। अब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं हाउस टैक्स जमा करने। हम जनता से अनुरोध भी करते हैं कि अपने हाउस टैक्स को जमा करें, जिससे कि सरकार की जो बृहद योजनाएं, सरकार की जो मंशा है उसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका सेल्फ सस्टेन हो सके और हम नगर में जितने भी रोड हो, सड़क हो, नाली हो और बिजली और सफाई की व्यवस्था उचित प्रकार से कर सकें। सर, जैसा कि बरसात का मौसम आ रहा है और 18 के करीब यहाँ पर नाले हैं, तो किस तरीके से आपकी सफाई चल रही है, क्या करेंगे आप उसके लिए? गवर्नमेंट के आदेश और स्वयं नगर पालिका के बोर्ड के आदेश द्वारा बारिश के पूर्व ही सभी नालों की सफाई कराया जाना अति आवश्यक है, जिसको ध्यान में रखते हुए सभी नालों की सफाई पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है। कुछ 2 हमारे बड़े नाले हैं जो कि हम टेंडर के माध्यम से कराते हैं, उन नालों का टेंडर भी हो चुका है। सफाई मलिक नगर चौराहे से गुल्लू शाह पीर तक वाला जो नाला मेन नाला है, इसकी सफाई वर्तमान समय में चल रही है और जो छोटे छोटे नाले हैं उसकी सफाई नगर पालिका द्वारा सेल्फ के अपने सोर्सों से सफाई कराई रही है। और जनता से हम यह भी अनुरोध करते हैं कि नालों की सफाई पर आप स्वयं भी ध्यान रखें और जो इसमें प्लास्टिक वगैरह होते हैं, प्लास्टिक कूड़े लोग देखा जाता है कि घर के लोग, घर की महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, पॉलिथीन या पन्नी में कूड़े को भरकर नाली में डाल देती हैं। ऐसा ना करें। ऐसा करने से समस्या आप लोग को ही होती है, क्योंकि पानी में बहते हुए, नाले में बहते हुए जाते हैं, कहीं न कहीं नाले को चौक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे ओवर वाटर लॉगिंग होने लगती है। सर, जैसा कि आपके कार्य चल रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, तो कुछ जगहों पर ठेकेदार की लापरवाही माने या देर हो रही है, क्या वजह है इसके लिए? कुछ जनता पूछ रही है कि किस तरीके से काम रुके हुए हैं। हमारे यहाँ काम परमानेंट चल रहे हैं। बारिश का समय आ गया है तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी ठेकेदारों को नोटिस भी भेजा गया है कि अपने रोड और नाले की जो कार्य है उसको तत्काल समाप्त करें, क्योंकि बारिश में रोड और नाली की समस्या आती है। बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे कार्य चल रहे हैं, बहुत तेज़ी में कार्य चल रहे हैं। इसको बारिश के पूर्व ही लगभग 80% कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे। सर, जैसा कांवड़ को लेकर भी अभी शुरुआत होने जा रही है और अभी आप तैयारी रहते हैं फिर भी, लेकिन क्या तैयारी करेंगे आप? नहीं कोई कांवड़ एक गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण श्रावण मास का मेला चलता है, जिस पर बड़ी मात्रा में हमारे श्रावण में शिव भक्त बड़ी मात्रा में हरिद्वार और गंगोत्री यमुनोत्री से जल लेकर आते हैं। इसी रास्ते से आते हैं और हमारे मुरादनगर गंगानहर घाट पर ही स्टे करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष में भी इस वर्ष भी इसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। सभी रोड की सफाई चल रही है, जो जितने भी खरपतवार और छोटे झंखाड़ियाँ हैं उसको काटी जा रही है, कैंप की व्यवस्था कराई जा रही है, वहाँ गंगानहर घाट की सफाई चल रही है, लाइट की व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है। इसके साथ ही मेडिकल कैंप भी बनाया जाएगा, कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, सभी व्यवस्था कराई जा रही है। ऐसा जो कांवड़ यात्रा 1 अगस्त से हमारा शुरू हो रहा है, उसके पूर्व ही सब कंप्लीट कर लिया जाएगा। सर, क्या मुख्यमंत्री आने की भी आहट है इस महीने में? अब इसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं बता सकता, ये तो ऊपर स्तर की बात है।